स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी को एएफआई द्वारा 18th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप जो कंडक्ट करवाई जाएगी मार्च में, उनके बारे में आप लोगों को डिटेल्स इस वीडियो में समझाई जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, कहां पर इवेंट्स होने वाले हैं, क्या क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स हैं, सभी चीजों के बारे में डिटेल समझाई जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट रिक्वायर्ड है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही के लिए डिटेल्स वैल्यूबल बनने वाली है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिटेल, काफी सारे फेक नोटिफिकेशन स्प्रेड हो रहे हैं। डिटेल सारी की सारी सेम है, जैसे आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो ऐसे ही सेम टू सेम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बट उसके अंदर दिक्कत क्या होती है, डिटेल्स बता दी जाएगी, सारी की सारी सेम टू सेम लगेगी, बट वहां पर नीचे मेंशन किया जाता है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इस नंबर के ऊपर 500, 1000, 2000 इतने का पेमेंट करो और आपका रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। एएफआई यूआईडी की भी जरूरत नहीं। तो ऐसी सारी की सारी चीजें फेक होती है, बहुत सारी हमने देखी है। एएफआई द्वारा भी हमने कांटेक्ट करके ये चीजें बताई थी, तो उनका एक ही जवाब आता है कि हम इन चीजों पे एक्शन लेंगे, बट जैसे कि हमेशा से होता है कुछ नहीं किया जाता है। समझे? तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को बताइए कि ऐसे किसी भी फेक इवेंट में जाना नहीं है। एएफआई की ऑफिशियल वेबसाइट्स जो भी हैं उनके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नहीं तो इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट और करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। समझे? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही पिन कमेंट में आपको ये इंपॉर्टेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ये किसी तरह का फेक डॉक्यूमेंट है। समझे? ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरी डिटेल्स बता दी गई क्या कैसे इस इवेंट को प्रोसीड किया जाएगा। समझे? नीचे आने के बाद आपको बता दिया जाएगा ये 18th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप कराई जाएगी, जो कि कर्नाटका स्टेट में चीजों को कंडक्ट करवाया जाएगा। फ्रॉम 10th से 12th 10 से 12 मार्च के अंदर ये सारे के सारे इवेंट्स को कंक्लूड किया जाएगा। समझे? डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। ये सारी की सारी चीजें ईएफआई द्वारा ही की जा रही है, कोई भी और फालतू फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है? ये जो चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप से जो बच्चे विजेता बनेंगे या फिर जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा 5th एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि उज्बेकिस्तान में कंडक्ट करवाई जाएगी। तो एक बहुत बड़े इवेंट का सिलेक्शन इस गेम से होने वाला। समझे? चीजें समझ में आ रही क्या चीजें बनने वाली है। ये केवल एक इवेंट नहीं होने वाला है, ये इवेंट आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। वो बच्चे जो इन इवेंट्स में जा सकते हैं, मैं इतना ही कहूंगा, तैयारी में लग जाइए, काफी कम टाइम बचा है, प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आप इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। समझे? और वो जो इवेंट है एशियन चैंपियनशिप जो होने वाली है, वो 27 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है? इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर जो भी एफिलेटेड स्टेट यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को ये सारी की सारी चीजें पहुंचा दी गई है, जहां पर हर एक स्टेट जैसे आप यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, हरियाणा, एमपी हो गया हमारा, फिर महाराष्ट्र, नीचे के साउथ साइड अगर आप आ जाओ तो हर एक स्टेट अपने स्टेट की तरफ से 3-3 एथलीट्स को भेजने वाला है। समझे? 3-3 एथलीट्स को भेजने वाला है हर एक इवेंट पे। ठीक है? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपका स्टेट एसोसिएशन सिलेक्ट करता है कि नहीं हमें इस बच्चे को भेजना है, तो आप वहां जा करके किसी दो इंडिविजुअल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब 100 मीटर, 200 मीटर आप ये इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा आप एक रिले इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है? दो इंडिविजुअल इवेंट और एक रिले इवेंट, इसके अलावा और आप किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप अगर ये सोच के जाओगे कि मैं 100, 200, 400, 800 किलोमीटर के रेस सभी में मैं भागूंगा, तो ये चीजें नहीं बनने वाली। समझे? बच्चे काफी सारे जाते हैं, तो एक एक इवेंट के लिए इस तरीके से चीजों को डिवाइड किया। डिटेल्स क्लियर हो गई? 100 मीटर का है तो एक स्टेट से एक बच्चा आएगा, वो इसी इवेंट के लिए भागने वाला है। वही बच्चा चाहे तो आगे जाकर के रिले में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वही बच्चा आगे जाकर के 200 मीटर में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। समझे? डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है रिले इवेंट के लिए हर एक स्टेट की एक ही रिले की टीम बनती है, जिसके अंदर टोटल 4 प्लेयर्स रहते हैं। ठीक है? 100 मीटर के अक्सर प्लेयर्स को देखा जाता है, 200 मीटर के प्लेयर्स को अक्सर देखा जाता है। तो ये दो जो इवेंट्स के बच्चे रहते हैं उस स्टेट के, वही बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका स्टेट ही आपको यहाँ पर कह लो जाने की परमिशन, इवेंट खेलने की परमिशन प्रोवाइड कर सकता है, कि स्टेट ही इन चीजों को फॉर्म कर रहा है। जे आप कोई तीसरा जुगाड़ तरीका या कुछ और करके यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। मुझे डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती हैं। नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है। इंपॉर्टेंट चीज है एज। एज है 16 या फिर 17।
31 दिसंबर 2003 से जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर खेलने का मौका मिल सकता है। Born in 2006, 2007 may compete in an event. नो एथलीट, कोई भी ऐसे एथलीट जिनकी एज 16 साल से कम है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। समझे? 2006, 2007, साथ ही में आपका जो एज है 16 से 17 के बीच में आना चाहिए, वही बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है? उसके बाद ऑनलाइन जो एंट्रीज वगैरह हैं वो आपको ऑनलाइन वाया ही करनी पड़ेगी। 17 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक आप इन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। समझे? बाकी सारी जो बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं, इवेंट के लिए आप लोगों को 500 रुपीज का ऑनलाइन पेमेंट करना है। किसी को जीपे बीपे ये तेन करने आप लोग मत चाहिए। समझे? जो भी इवेंट्स थे बाकी सारी चीजें तो बन जाती हैं। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट होना जरूरी बनता है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपके अप्रैल में इवेंट्स होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत बनेगी। समझे? नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए डाल सकते हैं। जो भी हमारे क्या कह लो क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दी करके दे देते हैं, आप वो तरीका अपना सकते हैं। बट हाँ, पासपोर्ट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एंट्री स्टैंडर्ड्स जो है वो सारी की सारी चीजें फिक्स्ड है, इसमें कुछ भी ऐसा ये नहीं कि आपको किसी तरह की चलो आप सिलेक्शंस में मदद मिलेगी, कुछ नहीं। जो भी एंट्री स्टैंडर्ड्स है उतना अगर आपने किया रहेगा एएफआई के इवेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पड़ोस के बच्चों के साथ मैच करके जीत जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे एएफआई में खेलने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। समझे? एएफआई ऑफिशियल इवेंट है। अगर आपने ऑफिशियल इवेंट में जो भी एंट्री स्टैंडर्ड्स में आगे दिखाने वाला हो, अगर आपने वो एंट्री स्टैंडर्ड्स को बीट किया है तब आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझे? जो भी आपका बीआईबी नंबर है वो आप लोगों को एक दिन पहले मिल जाएगा। जो आपकी स्टेट एसोसिएशन है वो आपको एक दिन पहले सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर देगी। हाँ, मेडल्स एंड सर्टिफिकेशन सारी की सारी चीजें बनने वाली, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी बनने वाला है। बट मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स को इतना ज्यादा वैल्यू दो। समझ रहे हो क्या हो रहा है? आज के टाइम पे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। वो स्पोर्ट्स में बस इसलिए आ रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट ले लूंगा, कहीं पर जॉब के लिए जाऊंगा तो दिखा तो सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। समझे? तो ये चीजें आपको करनी नहीं है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने भी देखा है जो आर्मी वगैरह के लिए प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक आध गेम में चले जाएंगे, फिर उनका पूरा फोकस आर्मी के लिए ही हो जाता है। देखो अगर आप आर्मी के लिए बने तो उन्हीं चीजों में आप लोग जाइए। मुझे स्पोर्ट्स में आने का मतलब क्या है कि आप स्पोर्ट्स को एज एन करियर लेना चाहते हो। स्पोर्ट्स से आप आर्मी में जा सकते हो, जिससे आपको अच्छी खासी हायर रैंकिंग मिल सकती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब्स आ जाते हैं, डीएसपी वगैरह की तो पोस्टिंग मिल ही जाती है। समझ रहे हो? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको आर्मी में ही जाना है तो स्पोर्ट्स में बेवजह आप लोग मत आइए, मैं इतना ही कहूंगा। आना है तो आइए, बट कैसा हो जाता है आप बस स्पोर्ट्स को एज एन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप बस स्पोर्ट्स में आकर के एक सर्टिफिकेट लेकर के जाना चाह रहे हो, तो काफी हद तक गलत बनता है। समझ रहे हो आप चीजों को? नो डाउट स्पोर्ट्स में आकर के आप आर्मी में जाओगे, फायदा बनेगा, बेन तेन सारी चीजें सही है। बट अगर आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह नहीं लेना चाह रहे हो, बस इसलिए आ रहे हो ताकि एक सर्टिफिकेट मिल जाए जॉब के लिए या फिर आप कहीं पर भी अप्लाई कर लो, तो यार काफी ये चीजें गलत बनती है। जो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनता है, यहाँ पर आप आओगे काफी ज्यादा चीजें फायदे में बनेगी। नो डाउट यहाँ पर कंपटीशन बड़ा है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। बट ऐसा भी नहीं कि आप नहीं जीत सकते हो। आपके एज के बच्चे रहते हैं, इंसान ही रहते हैं जो आपके साथ भाग रहे हैं, ठीक है। इतना ही है कि उनकी प्रिपरेशन आपसे ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो जीत पा रहे हैं। तो आपको भी उतना लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, बाकी जो आपको ट्रैवलिंग एंड ऑल का खर्चा है वो सब कुछ आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी फेडरेशन, कोई भी यूनिट आपको मदद नहीं करने वाला। समझे? बाकी सारी बेसिक डिटेल्स है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है लिस्ट, या फिर आप कह लो जो एंट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने बनने चाहिए। ये सारी के सारे एंट्री स्टैंडर्ड्स आपके ऑफिशियल इवेंट के होने चाहिए, कोई और इवेंट के नहीं होने चाहिए। समझे? आपने समझो 100 मीटर कंप्लीट किया है 11.50 सेकंड्स में, ये बॉयज के लिए बनता है, तब आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज है गर्ल्स के लिए 13.25 सेकंड के अंदर बनता है। तो वो बच्चे जो 10-10 सेकंड वाली बात करते थे कमेंट सेक्शन में, है मौका तो भाई आप अपने स्टेट एसोसिएशन को कांटेक्ट करो, वो आपको ये इवेंट्स में भेज दें। समझे? बाकी सारी तो डिटेल्स मेंशन कर दी कि 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 3000, फिर 400 मीटर का हर्डल्स होता है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती। समझे? डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। उसके बाद जब आप ये चीजें पढ़ लोगे तो आपको आपके ऑफिशियल यूआईडी पे आना है। देखो यूआईडी नहीं होगा तो आप एएफआई में आना भूल ही जाओ, कैसे आओगे? मतलब एक अगर कार्ड ही नहीं होगा आपका कि भाई आप एएफआई में कुछ हो, आपको क्यों लिया जाएगा? ठीक है, अब कैसे यूआईडी कार्ड बनाना है उसका भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया। समझे? यहाँ पर आप जब चेक करोगे तो यहाँ पर आपको इवेंट्स की अपडेट्स मिल जाएगी, जो इवेंट होने वाला है कहाँ कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। करंट के टाइम पर ये जो हमारे भाई साहब हैं ये
सेकंड इंडियन ओपन जंप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकंड इंडियन ओपन थ्रो कंपटीशन में, साथ ही में फोर्थ नेशनल ओपन 400 मीटर के जो चैंपियनशिप होने वाले इनमें ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समझे? सिंपली रजिस्टर वाले टैब पर क्लिक कीजिए और आपका काम हो जाएगा। डिटेल्स जो भी मांगी गई है उन चीजों को आप लोग फुलफिल कीजिए। समझे? अगला इंपॉर्टेंट डिटेल है सर्कुलर्स के लिए आप लोग यहाँ पर आकर के चीजें चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को आप लोग प्लीज चेक कीजिए। देखो जब तक आप विजिट नहीं करोगे इन यूनिट्स पे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। महाराष्ट्र में देखो अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ के जो भी ऑफिस एड्रेस मेंशन कर दिए गए उन पे आप विजिट करो, उनको कॉल करो, कांटेक्ट करो कि सर ऐसी ऐसी इवेंट है जिसके लिए मुझे जाना है। एंट्री स्टैंडर्ड्स आप चेक कर सकते हो, सारी की सारी चीज आप उनको फॉरवर्ड कर दो। अगर आप फुलफिल करते हो तो ये आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। समझे? जब तक आपका स्टेट सेक्रेटरी या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफिसर अगर आपको परमिशन नहीं देता है तब तक आप इन इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चीजें क्लियर हो गई? क्या चीजें बनती है? यहाँ पर वही बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने पहले एएफआई में कुछ किया है। ठीक है, आप एज एन फ्रेशर अगर जाने का सोचते हो तो हाँ चीजें डिफिकल्ट बनने वाली। डिटेल्स पूरी तरह से क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है? ऐसे ही आपको और भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।